आपका हमारा इल्म पढ़ने पढ़ाने तक है। मौलाए रूम इमाम जलालुद्दीन रूमी नाम सुना है? बहुत बड़े आशिक थे और सारा इल्म उन्होंने पढ़ लिया था। सारा इल्म, किताबें लिखी हुई थी। उस वक्त तो कलम दवात से लिखते थे ना, वो मिट जाए तो फिर खत्म हो जाती। अलमारी थी, तालाब था, तालाब के नजदीक पढ़ाते थे शागिर्दों को। और वो किताबें इतनी अजीज थी कि अपनी बीवी को भी कह रखा था कि सारी सफाई की कर, मगर इन किताबों के करीब न जाया कर, मेरी सारी जिंदगी का असासा यही किताबें हैं। एक दिन पढ़ा रहे थे हजरत जलालुद्दीन रूमी, तो एक शाह शम्स तबरेज, एक आशिक मस्त हाल आके बैठ गया और कहता है मौलवी ई चीज, ए मौलवी ये क्या कर रहा है? वो कह, उसने कहा ई कालस्त, ये वो चीज है जो तू नहीं जानता, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। ये सर्व है, ये नहव है, ये फिक्का है, तू मलंग है, फकीर है, तेरा इनसे क्या ताल्लुक? उसने कहा अच्छा ठीक है। देखो ये न कहा, ये मैंने सारी किताबें लिखी हैं। उस मलंग ने क्या किया, शाह शम्स तबरेज ने सारी किताबें उठा के तालाब में फेंक दी। सारी किताबें उठा के तालाब में फेंक दी। वो कहने लगे इमाम जलालुद्दीन रूमी कि मेरा सारा इल्म बर्बाद कर दिया, जो सारी मेहनत थी बर्बाद हो गई। वो अल्लाह का आशिक और वो फकीर उस तालाब में चला गया, तालाब से किताब उठाता था, ऐसे ऊपर हाथ मारता था, कहता था देख मौलवी को लफ्ज मिटा तो नहीं है? क्या कहता, कोई लफ्ज मिटा तो था? पानी थी कलम दवात, एक एक किताब उठाते गए, गर्द झाड़ते गए, सही किताबें हालत में दी। मौला रूम फरमाने लगे ई चीज, फरमाया ई आ इल्म मस्त के तू नदारत, फरमाया ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। उसने कहा ये कैसा इल्म है? वो कहने लगा तेरा इल्म पढ़ने पढ़ाने से है, हमारा इल्म देखने दिखाने से है। उसने फिर वो कहने लगे कि ए मुल्ला नी कहकार दे, शेवे न जानन यार दे, ओ इल्म नु बस करियो यार, साको हिक्को अलिफ दरकार। और फिर कोई कहता है रख जफर किताबां दरसां विच, रख जफर किताबां दरसां विच, कोई यार दे हुस्न दी गल सुना। वहां फिर हर शय अलग हो जाती है, वहां माहौल अलग हो जाता है, वहां बात देखने दिखाने की होती है। अरे हम लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का वली पढ़ता भी है, देखता भी रहता है, देखता भी रहता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती और एक और हजरत रोज बहान बकली रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े आशिक थे। हदीस उनके पास लोग लेके आते और वो कहते, ऐसे आंखें बंद कर लेते और थोड़ी देर बाद कहते कि ये सही है या सही नहीं, ऐसे बता देते। एक बहुत बड़े मुहद्दिस उनके पास आए, एक हदीस पढ़ी और कहने लगे कि ये हदीस ठीक है। आपने फरमाया बेटे ये हदीस नहीं है, जो तू पढ़ रहा है ये हदीस नहीं है। फिर वो इसरार करता, फिर आप कहते जो तू कह रहा है वो आका का कलाम नहीं है। वो कहता इसकी ये सनद है, ये सनद है, ये सनद है, फलां तोरुक है, फलां रावी है। आप कहते बच्चे बेटे ये हदीस नहीं है। जब वो न माना तो आपने कहा कि जो तू कह रहा है मैं तेरी बात मानूं या ताजदारे कायनात मेरे सामने खड़े हैं और तशरीफ फरमा के कहते हैं ये कलाम मेरा नहीं है, मैं तेरी बात मानूं या ताजदारे कायनात की मानूं? तो वो उनका काम देखना दिखाना होता है। इमाम आप बहुत बड़े आशिक अल्लाह के वली मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो गुजर रहे थे सो मस्जिद बनी थी। मस्जिद के लोगों ने काबे को, कंपास तो नहीं होते थे, अंदाजा करते थे कि काबा, खाना काबा इस तरफ है। उन्होंने जहां मेहराब रखा था वो बनाने वाले कहते थे कि काबा इधर ही है। दो आलिम थे वो लड़ रहे थे, वो कह रहे थे काबा इधर है।
जहां पर मेहराब को थोड़ा इधर कर दो, थोड़ा इधर कर दो। वो जो बनाने वाले थे वो कह रहे थे नहीं भाई काबा इधर ही है, इसी तरफ है। वहां से मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे। आपने उनसे कहा भाई जिधर ये मिस्त्री लोग और बनाने वाले कह रहे हैं काबा इधर ही है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते कि काबा इधर है। अच्छा, आपने फरमाया इधर आ जाओ। उनको खड़ा किया, ऐसे 2 उंगलियों का इशारा किया सरजमीन हिंद पर। उनको कहा मेरी उंगलियों के इशारे से देखो। जब उन्होंने उंगलियों के इशारे से देखा तो जमीनें फट गई। देखा तो काबा उसी तरफ था जहां पर वो मेहराब था। तो जो कोई नहीं मांगता नहीं मानता वो दिखा देते हैं। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली थे, गुलाम रसूल। क्या थे? रसूल नुमा। रसूल नुमा दरवेश थे, फकीर थे, सरजमीन हिंद पर उनके हाथ में छड़ी होती थी, छड़ी लहराते थे। दरवेश थे, मस्त तबीयत के थे। एक मदरसा था, मदरसा निजामिया, बहुत बड़ा सर्फ नाव का उस वक्त मदरसा था। उस्ताद पढ़ा रहे थे, उस्ताद तालिब इल्मों को कि ये जो आसमान है ना इससे नीचे कोई ऊपर को जा सकता है और ना ऊपर से नीचे आ सकता है, ये बंद है। तालिब इल्म कहते थे कि अगर ये बंद हैं तो मेराज की रात आका ऊपर कैसे चले गए और फिर आसमानों को पार करके वापस कैसे आ गए। उलमा के पास इस बात का जवाब नहीं था। वो कहते थे हमने जो पढ़ा है किताबों में, फलसफा में, वो यही है कि आसमान बंद है, ना कोई चीज नीचे से ऊपर जा सकती है ना ऊपर से नीचे आ सकती है। यही बहस चल रही थी उलमा की, तालिब इल्मों की। उधर से वो अल्लाह का फकीर गुजर गया। गुजरा, देखा कि वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मनाजरा कर रहे हैं और बात तय नहीं हो रही। आप चले गए और कहा क्या बात है, क्या शोर है, क्या बात है। वो कहने लगे बात यही है, ये कहते हैं कि यह आसमान बंद, ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। हमारा सवाल ये है कि कोई आ जा नहीं सकता तो ताजदारे कायनात कैसे आए थे, कैसे चले गए थे, हमें इसका जवाब दे दें। वो उलमा कहते हमारे पास इसका जवाब नहीं है। आपने एक तरफ आलमों को खड़ा किया, एक तरफ तालिब इल्मों को खड़ा किया। ऐसे पक्की दीवार थी, पक्की दीवार थी। छड़ी लहराते हुए कभी दीवार के उस तरफ चले जाते थे, कभी दीवार के इस तरफ चले जाते थे। पक्की दीवार से आते भी थे, जाते भी थे। कहते थे लोगों मैं 1400 साल बाद आने वाला ताजदारे कायनात का गुलाम हूं। मैं बंद दीवार के पार आ भी रहा हूं, जा भी रहा हूं। तसव्वुर करो कि ताजदारे कायनात के सामने आसमान क्या है। मेरे आका आसमानों से पार आ भी सकते हैं, जा भी सकते, आ भी सकते हैं। वो जो बात मैंने की थी ना कि गवाही दो कि अल्लाह एक है। अरे लोगों, उसके एक होने की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। गवाही दिलाने के लिए भी कोई गवाह ढूंढना पड़ता है। केस से तब तक जान नहीं छूटती कि जब तक कोई गवाह आके गवाही न दे दे। अरे वाह, अल्लाह की अदालत का केस होगा, कोई नहीं छुड़ा पाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कयामत के दिन अल्लाह पाक पूछेगा क्या नूह, क्या तूने अपनी उम्मत को पैगाम दे दिया था मेरा? वो कहेंगे दे दिया था। उम्मत इनकार कर देगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक फरमाएंगे, चूंकि उनको पता तो था, फरमाएंगे क्या नूह अपना कोई गवाह ला कि जो गवाही दे कि तूने पैगाम दिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मेरा गवाह मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो तो जमाना भी बहुत पहले था, तो इससे पता चला कि हर एक के ऊपर गवाह मुहम्मद है। सो गवाही उस वक्त अगर किसी ने अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी तो वो मुहम्मद के वसीले से होगी। मुहम्मद को देखते चले जाओ, मुहम्मद को सुनते चले जाओ, और मुहम्मद तक पहुंचने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर भी कोई गवाह की जरूरत होती है। फिर भी ये जो कहते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हमने तो
अल्लाह को नहीं देखा, मगर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, सो वो गवाह हो गए। सो रसूल को देखने वालों तक पहुंचेंगे तो रसूल दिखाई देंगे। हम भी कभी आका तक नहीं पहुंच सकते, न किताबों से न मदरसों से, ये सारे जरिए हैं। आका तक पहुंचना है तो भाई कोई ऐसा गवाह ढूंढो जो आका को देखता भी हो, जो खड़े खड़े वहां की बारगाह तक पहुंचा देता हो। खुदा की इज्जत की कसम, आज जो हमारे पर्दे नहीं उठे, आज जो वो सरूर नहीं आता, वो लज्जत नहीं आती, वो कैफ नहीं आता, और हमें कभी ताजदार कायनात की मोहब्बत की वो कैफियत नसीब नहीं होती, इसलिए कि हमने आका के बारे में या सुना है या किताबों से पढ़ा है, या उन बंदों से सुना पढ़ा है जिन्होंने देखा नहीं। अरे लोगों, जो बिन देखे बयान करते हैं उनके बयान का हाल और होता है, और जो देख के बयान करते हैं उनका हाल और होता है। वहां वो कैफियत नहीं होती। हजरत सुल्तान बाहू रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को खेतों में हल चला रहे थे, पिछले पैर अल्लाहू अल्लाहू की आवाज आती थी। एक बारात जा रही थी अहमदपुर से आल, रास्ता भूल गए, कोई रास्ता बताने वाला न था, कोई न था। उन्हें आवाज आई खेतों में, अल्लाहू अल्लाहू की आवाज आई। तो उन्होंने कहा कोई अल्लाह वाला लगता है, जाके इससे पूछते हैं कि अहमदपुर से आल कहां है। आए, उनके पास हजरत सुल्तान बाहू रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, बाबा हम रास्ता भूल गए हैं, अहमदपुर से आल जाना था, क्या आप अहमदपुर से आल का रास्ता जानते हैं? आपने फरमाया हाँ जानता हूं। उन्होंने कहा हमें पहुंचा देंगे? आपने फरमाया भाई हाँ पहुंचा देंगे, ये रात का जागना तो एक बहाना है, हम तो रातों को जागते इसलिए हैं कि कोई राह भूला आए तो सही राह पे चला दे, सही राह पे चला दे। कहा सारे मेरे पीछे आ जाओ, सारों को खड़ा कर दिया, सारी बारात पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर जो गुजरी तो अंधेरा खत्म हो चुका था, अंधेरा खत्म हो चुका था। बारातियों ने देखा तो वो शहर मदीना पहुंच चुके थे, शहर मदीना पहुंच चुके थे, और सामने देखा तो ताजदार कायनात का रोजा था। बारातियों ने कहा बाबा हमने तो अहमदपुर से आल जाना था, और ये तो हमें शहर मदीना ले आया है। हजरत सुल्तान बाहू रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तरफ मुखातिब हुए, खड़े हो गए और कहा तुम्हारा अहमदपुर कोई और होगा, हम इसी एक अहमद को जानते हैं, जो भी हमारे पीछे आता है इस यार के दर पे पहुंचा देते, हम किसी और अहमदपुर को नहीं जानते। यहां सिर्फ एक ही अहमद को जानते हैं और वो मोहम्मद है।